हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाना है। उसके बाद हमने देखा था कि हमको निगेटिव तो सेंटेंस बनाना है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जिसके लिए हमको क्या क्या ज़रूरी था? इसके लिए हमको ज़रूरी था सबसे पहले नॉट, निगेटिव बनाना है, नॉट तो चाहिए। उसके बाद लेकिन अगर उसका हमको सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे थे अपोजिट वर्ड। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पल देखे थे, हमने एंटोनिम्स देखे थे। अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं। नॉट और एंटोनिम्स दोनों का यूज़ करते हैं हम सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए, बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जैसे हमने यहाँ पे बोला था, हियर यू हैव टू मेक निगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब आपको पॉजिटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना आपको पॉजिटिव से सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। जिसके लिए आपको क्या क्या जरूरी था? आपको जरूरी था सबसे पहले तो नॉट और दूसरा था वो एंटोनिम्स। ठीक है, तो हमने ये देखा था। उसके बाद हमने एंटोनिम्स और साइनोनिम्स का डिफरेंस देखा था। एंटोनिम्स और साइनोनिम्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एंटोनिम्स और साइनोनिम्स का अगर आप चाहो तो एक चार्ट बना लो, जाके आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स आप मतलब आपके बुक के थ्रू आपके आंखों के सामने से जाएगी, या फिर आपको जितने वर्ड्स आप ज़्यादा पढ़ सकोगे उतने आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको मैंने जैसे बोला था लास्ट क्लास में कि इसके जो एग्जाम्पल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स को आज हमको लेना है। तो सबसे पहली बात ये नोट कर लो कि हमको जो सेंटेंस वो पॉजिटिव है इसको हमको निगेटिव बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव है और इसको हमको निगेटिव बनाना है, और इसके लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो नॉट और दूसरा हमको क्या ज़रूरी है? एंटोनिम्स। सबसे पहले सेंटेंस क्या है? वुड फ्लोट्स इन वाटर। अब इसमें नॉट भी लगेगा और एंटोनिम भी लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे आप इस वर्ड को देखो, इसको इस वर्ब को क्या लगा है? यस लगा है। और हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर सेंटेंस में जो भी क्रियापद आया है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बिलोंग कर रहा है और उसको यस ईएस आईएस लगा है, तो हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? हम डज लगाएंगे। इसलिए सेंटेंस अगर हमको निगेटिव बनाना है तो हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? वुड डज नॉट। अब इसका एंटोनिम सिंग। अब हम यहाँ पे सिंग को तो लेंगे, लेकिन अब इसको यस लगाए तो क्या हम सिंग को यस लगाएंगे? नहीं, हम यस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डज का यूज कर चुके हैं। तो ये डज नॉट सिंग इन वाटर। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस निगेटिव भी बन गया और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल, द काउंसिल डिनाइड द पेशेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिनाइड है, वर्ब को ईडी लगा है, मतलब पास्ट का क्रियापद है, और हमने बोला था अगर सेंटेंस में अगर कोई पास्ट टेंस का क्रियापद यूज हो रहा है तो हमको उसमें लगाना है डिड नॉट। और हाँ, जब आप सेंटेंस में अगर वो वर्ड को जैसे अब उसका एंटोनिम आप लिखोगे तो आपको उसका ईडी वाला जो फॉर्म है उसको निकालना है और उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखना है। तो आप सेंटेंस को किस तरह से बनाओगे? आप लिखोगे इसको द काउंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा? डिड नॉट, और ये यहाँ क्या आएगा? एक्सेप्ट। डिड नॉट एक्सेप्ट द पेशेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस निगेटिव और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। अब थर्ड वाला, अब इसको ना आप लोग सॉल्व करके देखना। दो मैंने बता दिए, थर्ड वाला आप लोग खुद ट्राई कर लेना कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या है? आई एम अनेबल टू डू इट, एंड सेकेंड है ही वॉज अनएबल टू रीच देयर। अब सेंटेंस को इसको आप निगेटिव कैसे बनाओगे? तो इसमें रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। अब हमने बोला था कि सेंटेंस को निगेटिव बनाना है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो हमको नॉट और एंटोनिम्स लगा रहे थे। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा तो सेंटेंस निगेटिव बन गया था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में एम इज और आर, एम इज आर के साथ क्या है? यहाँ अनेबल टू है सेंटेंस में, अनेबल टू, और वॉज और वेयर के साथ अगर सेंटेंस में अनेबल टू है तो आपको सेंटेंस में निगेटिव, सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाना है या फिर सेंटेंस को चेंज किस तरह करना है। तो आपको ये याद रखना है, अगर सेंटेंस में अब एम इज आर तीनों भी नहीं दिए होंगे, या तो एम के साथ अनेबल टू होगा, या तो इसके साथ अनेबल टू होगा, या तो आर के साथ। वैसे ही यहाँ या तो वॉज के साथ अनेबल टू होगा या तो वेयर के साथ अनेबल टू होगा। तो उस पर आपको लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है कैन नॉट, और यहाँ पे आपको लगाना है कुड नॉट।
कब? जब आप सेंटेंस को निगेटिव बनाओगे। हाँ, एंटोनिम एज इट इज है, आपको एंटोनिम मतलब सेंटेंस में एंटोनिम वगैरह इसमें कोई जरूरी नहीं है, बस इसमें आपको बस इतना ही लगाना है, आपका सेंटेंस आपका निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो देखो सेंटेंस अगर इसको निगेटिव बनाओगे तो किस तरह से बनेगा? आई क्या है? एम अनेबल टू, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन नॉट डू इट, मतलब ये सेंटेंस निगेटिव भी हो गया और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब सेकंड में ही वॉज अनेबल टू रीच देयर, वॉज है और अनेबल टू है तो क्या हो जाएगा? कुड नॉट, तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा? ही कुड नॉट रीच देयर। ठीक है, तो सेंटेंस निगेटिव भी हो गया है और उसका मीनिंग भी चेंज हुआ। ये एक रूल है, अगर सेंटेंस में इस तरह से आया है, एमिजार के साथ अनेबल टू आया है या वॉज वेयर के साथ अनेबल टू आया है, अगर एमिजार होगा तो कैन नॉट लगेगा और वॉज वेयर के साथ अनेबल टू होगा तो वो कुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमने बोला था कि हमको सेंटेंसेस किस तरह से, वो भी थे पॉजिटिव से निगेटिव बनाने के, लेकिन अब हमको कौन सा टॉपिक है? अब हमको देखना था मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, आज हमको इसके एग्जाम्पल देखने हैं। अब उसमें क्या था, हम पॉजिटिव से सेंटेंस को निगेटिव बना रहे थे, जिसके लिए हमको जरूरत थी नॉट और एंटोनिम्स की। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो आपको यहाँ पे बस दो काम करने हैं। एंटोनिम्स एज इट इज है, जो वर्ड होगा आपको उसका एंटोनिम तो देना ही है, लेकिन अब यहाँ पे आपको नॉट को रिमूव करना है। नॉट का होने का मतलब होता है सेंटेंस निगेटिव होना, मतलब नॉट ही नहीं, नो, नॉट, नथिंग, इस तरह के जो वर्ड है, मतलब जो सेंटेंस को एक निगेटिव सेंस देते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस निगेटिव बनता है। अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस में हो, अब जरूरी नहीं है सिर्फ नॉट ही हो, नॉट के अलावा भी जैसे नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, इस तरह के अगर कोई वर्ड आया है सेंटेंस में, तो आपको उसको सेंटेंस से निकाल कर सेंटेंस को पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव बनाना है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, ही इज नॉट पुअर। अब सेंटेंस में नॉट है, ठीक है, नॉट है जिसकी वजह से सेंटेंस निगेटिव है, बस आपको नॉट को निकालना है और इसका अपोजिट वर्ड जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको इसको लिखना है और सेंटेंस को सिंपली अफर्मेटिव बनाना है। तो ये बन जाएगा ही इज रिच। मतलब देखो, इसमें भी आपको ये बात याद रखनी है कि उसमें भी हमने जब निगेटिव बनाया था तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होने दिया। इसमें भी आपको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग वैसा ही होना चाहिए जैसा वो निगेटिव में है। तो अब हमने इसको यहाँ से पॉजिटिव बनाया है, निगेटिव से नॉट निकाल लिया है और इसका अपोजिट वर्ड लिया, तो सेंटेंस बन गया ही इज रिच। अब आप ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस को ये निगेटिव में है, मतलब निगेटिव में है, अब इसको अफर्मेटिव बनाना है, मतलब पॉजिटिव बनाना है, तो सेंटेंस किस तरह से पॉजिटिव होगा? तो ये हो जाएगा इट इज, अब नॉट निकाल लेंगे और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? यूजलेस। तो सेंटेंस अफर्मेटिव भी बन गया और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। अब नीचे के जो सेंटेंसेस है इसका आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग ट्राई करो इसको सॉल्व करना है। क्या? बस ये नॉट को निकाल लेना, बहुत सिंपल है, और ये जो एंटोनिम हमने लिखा है बस वो एंटोनिम हमारे सेंटेंस में ले लेना, सेंटेंस हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, अब ये तो हो गया, सिंपली सेंटेंस था तो बस हमने ऐसा कर लिया था, नॉट को निकाल लिया था, अपोजिट वर्ड ले लिया था और ये सेंटेंस हो गया था। अब जैसे हमने देखा था निगेटिव बनाने वाले में, जैसे अगर वर्ब को यस यस, मतलब अगर वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो डू डज लगाते थे, अगर पास्ट का है तो डिड लगा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे। जैसे कि अगर वो मतलब सिंपल प्रेजेंट का था तो डू या डज लगाते थे और पास्ट का हो तो डिड लगाते थे, लेकिन अगर उसको यस यस आई एस लगा है तो हम उसको डज लगाते थे, और यस यस आई एस नहीं लगा है तो हम उसको डू लगाते थे। जैसे कि यहाँ देखो, अब ये वर्ब है, ठीक है, ये प्रेजेंट का है, मतलब जो क्रियापद है वो प्रेजेंट का है, लेकिन उसको यस यस आई एस नहीं लगा है तो हम उसको लगाएंगे डू नॉट और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लव। अगर ये सेंटेंस में आया है तो आप ये सेंटेंस को इस तरह से नेगेटिव बनाओगे। ठीक है, अगर उसको यस यस या आई एस लगा हुआ है तो हम उसको लगाएंगे डज नॉट और ये हो जाएगा उसका एंटोनिम, मतलब उसका अपोजिट वर्ड। अब अगर वो उसके पास्ट फॉर्म में, मतलब उसको ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म में है वो, तो हम यहाँ पे बनाएंगे डिड नॉट और ये हो जाएगा उसका अपोजिट वर्ड। कब? जब आप सेंटेंस को मतलब अफर्मेटिव से क्या बनाओगे? अगर अफर्मेटिव से उसको निगेटिव बनाओगे तो। ठीक है,
अगर आप उसको अफर्मेटिव फॉर्म से निगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को बना रहे हो तो आप इस तरह से बनाओगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए आपको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है सेंटेंस, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना है, मतलब निगेटिव से उसको पॉजिटिव बनाना है, मतलब उसमें से जो नो, नॉट, नथिंग जैसे निगेटिव वाले जो वर्ड्स है उसको निकालना है और हमको एक एंटोनिम डालना है सेंटेंस में, जिस तरह से हमने इसमें किया था। तो देखो, अगर अब यहाँ पे अफर्मेटिव था, उसको निगेटिव बनाना था तो हम इस तरह से बना रहे थे, लेकिन अभी सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब आपको इस तरह से दिया होगा और उसको आपको अफर्मेटिव बनाना होगा। जैसे आपको अगर वर्ड दिए है डू नॉट रिकॉल, डज नॉट रिकॉल या डिड नॉट रिकॉल, तो आप इसको एक तो अपोजिट वर्ड लोगे रिकॉल का, ठीक है। अब यहाँ पे डू है तो आपने यहाँ पे सिर्फ, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉरगेट लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे डज है तो रिकॉल का एंटोनिम हो जाएगा फॉरगेट, लेकिन अब यहाँ पे डज है, अब हम उसमें डज लगा रहे थे इसलिए यस यस आई एस रिमूव कर रहे थे। अब हम यहाँ से डज नॉट निकाल रहे हैं सेंटेंस से, तो आपको यहाँ पे यस लगाना है, ये भूलना नहीं, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आप अपोजिट वर्ड भी करेक्ट लोगे, नॉट भी निकाल लोगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे उसको यस यस आई एस नहीं लगाओगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे डिड नॉट है, रिकॉल का अपोजिट वर्ड है फॉरगेटन यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंटेंस में डिड नॉट, मतलब आप यहाँ से डिड मतलब उसका V2 फॉर्म को, डिड नॉट को निकाल लोगे तो यहाँ पे उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे निगेटिव से अफर्मेटिव बना रहे हो, ठीक है, डू नॉट लाइक, डज नॉट लाइक और डिड नॉट लाइक अगर सेंटेंस में हो, ठीक है, तो आप डू नॉट को निकाल लोगे और लाइक का जो एंटोनिम है, लाइक का एंटोनिम क्या होगा, डिसलाइक। अब यहाँ यस यस आई एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई मतलब डज यूज नहीं किया, इसमें यूज हुआ है डू का, ठीक है। अब यहाँ पे डज नॉट लाइक, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा डिसलाइक, और डिड नॉट लाइक है तो यहाँ पे बन जाएगा डिसलाइक्ड, ठीक है। ये किस तरह से हुआ, ये समझ में आया, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, सेंटेंस में चेंज करना है, तो सेंटेंस को किस तरह से चेंज करोगे, फादर डिड नॉट लाइक द वर्ड सर्कस। अब हमने अभी देखा था डिड नॉट लाइक का क्या है, हम लेंगे डिसलाइक, तो सेंटेंस में किस तरह से बन जाएगा, फादर डिसलाइक, इसको ईडी लगेगा, हाँ इसको ईडी लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिड है तो यहाँ पे बच जाएगा द वर्ड सर्कस। इस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव से, मतलब निगेटिव से अफर्मेटिव भी बन गया, और उसको हमने डिड नॉट लाइक का डिसलाइक, मतलब लाइक का अपोजिट वर्ड भी लिया, और यहाँ पे डिड होने की वजह से हमने उसको यहाँ पे ईडी लगा दिया। अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस आपको सॉल्व करना है। अच्छा रुको, ये सेंटेंस मैं सॉल्व कर देती हूँ, ये सेंटेंस को आप लोग सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट फाइंड इट हार्ड, ठीक है, एक काम करो आप ही लोग सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। चलो, ये जोक था कि मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, मैं सॉल्व करके नहीं दूंगी क्योंकि ये आपको ही खुद सॉल्व करना है, ठीक है। देखो सिंपली मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे देखो क्या करोगे आप, इसका अपोजिट वर्ड लोगे, सॉरी इसका नहीं, इसका लोगे, ठीक है। इसका अपोजिट क्या लोगे आप, इजी। मैं इतना सब कुछ बता रही हूँ क्यों, क्योंकि आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे डू नॉट, यहाँ से इसको आप निकाल लोगे, ठीक है, तो सेंटेंस में आपको ये अफर्मेटिव में बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिड नॉट निकाल लोगे, और यहाँ पे इनकरेज का डिस्करेज, मतलब ये एंटोनिम आप सेंटेंस में लेके सेंटेंस को क्या बनाओगे, सेंटेंस को आपको बनाना है अफर्मेटिव, ठीक है। अब बात आती है, अगर सेंटेंस में, अगर जैसे हमने बोला था, जैसे देखो वो कैन नॉट वाला, हाँ जैसे ये, अगर सेंटेंस अब इस तरह से दिया होगा, अब जैसे सेंटेंस में पहले ही कैन नॉट होगा या कुड नॉट होगा, निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव तो बनाना है। अगर इस तरह से होगा तो किस तरह से बनाओगे आप सेंटेंस को, देखो, हाँ अगर कैन नॉट हुआ सेंटेंस में, अगर ये सपोज ये निगेटिव सेंटेंस आपको दिया है, ठीक है, और आपको बस अनेबल टू लगाना है और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप एम लगाओगे या इज लगाओगे या आर लगाओगे। अगर कुड नॉट है तो आप वॉज लगाओगे या वेयर लगाओगे, क्या लगाओगे, किस तरह से लगाओगे और क्यों लगाओगे। अगर एम ई क्यों लगाओगे, इजी क्यों लगाओगे, आर ई क्यों लगाओगे, किस बेसिस पे लगाओगे, तो आप ये लगाओगे सब्जेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। अगर जिस तरह से सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पे आप उसको एम इज आर लगाओगे और वॉज वेयर लगाओगे। जैसे हमारा सब्जेक्ट था यहाँ आय, ठीक है, आय था तो इसीलिए यहाँ पे एम आया। अगर आपको इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए बोला जाता आई कैन नॉट डू इट, तो आप इस आई को देखकर आप यहाँ पे एम लगाते। जैसे ही,
अब यहाँ पे ही लिखा है तो कुड नॉट, अगर कुड नॉट वाला मतलब निगेटिव सेंटेंस और आपको इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो आपको अगर इसको अफर्मेटिव बनाना है तो आप यहाँ पे वॉज लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था ही। मतलब अनेबल टू अगर है सेंटेंस में, अगर कैन नॉट या कुड नॉट है और आपको अनेबल टू के साथ एमिजार या वॉज वेयर लगाना है, तो किसके बेसिस पे लगाओगे? तो आपको सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है इसके बेसिस पे आप उसमें एमिजार, एबल टू, अनेबल टू या वॉज वेयर अनेबल टू लगाओगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।